इस वीडियो में हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर स्टॉक के बारे में। अगर किसी स्टॉक में एक अच्छे बेस पर या बॉटम पर एंट्री की जाए तो हमारे प्रॉफिट के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमें अच्छा रिटर्न वहाँ पर मिल जाता है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200 अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं तो आपको एंट्री लगभग सही जगह पर मिल जाती है। किसी स्टॉक्स में होगा कि हमें एंट्री एग्जैक्ट बॉटम पर ना मिल पाए, ठीक है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब आप इस स्टॉक को देखिए, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने सिलेक्ट किया है और मूविंग एवरेज 200 पर, जहाँ पर भी आप इसका देखोगे बॉटम, जब प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर आया है हमें काफ़ी अच्छी एंट्री मिली है। एक और चीज़ हमें समझने की है कि ये जो प्राइस है, अगर मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो फिर वो उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करता हुआ हमें आगे बढ़ता दिखता है। तो इतनी चीज़ें तो हमें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो लाइन है मूविंग एवरेज 50 वाली लाइन है, तो इसको बार बार डिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है और अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और रिट्रेस लिया तो पहला टारगेट मूविंग एवरेज 200 और उसके बाद हमें नए टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो हमें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर ये जो लाइन है डार्क, ये मूविंग एवरेज 200 की है। अब बात करते हैं प्रेजेंट में आगे क्या टारगेट ये स्टॉक दे सकता है, क्या अभी हाल फिलहाल इसमें एंट्री करनी चाहिए। तो अभी स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यू है, तो ये प्राइस कहाँ पर जाकर रुक सकता है, इसके लिए आप पिवट इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। पिवट इंडिकेटर में आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, पिवट ट्रेडिशनल और पिवट फिबोनाची। अगर इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से ट्रेडिशनल को चेंज करेंगे फिबोनाची, जिसके बाद से आप जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ किस तरीके से पहले इसमें R5 तक था, ट्रेडिशनल में फिबोनाची में आपको R6 तक दिखेगा, यानी कि प्राइस अब आगे जाके कहाँ पे रुक सकता है ये आपको दिख रहा है 28 रुपये पे। 28 रुपीज़ पर जाकर प्राइस रुक सकता है, उसके बाद कंसोलिडेट कर सकता है और ये आपको टारगेट दिसंबर तक के यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है ये इसको ब्रेकआउट कर दे और फिर जाके कंसोलिडेट करे। अगर ये R3 को ब्रेकआउट करता है तो आप इसको ट्रेडिशनल में कन्वर्ट करके भी चीज़ें समझ सकते हैं। संभावनाएं 28 से लेकर 32 रुपये के बीच में प्राइस रुकने की है, उसके बाद कंसोलिडेट करके थोड़ा करेक्शन आ सकती है। तो इतना मुझे समझ में आता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस लगातार कंसोलिडेट करके फिर यहाँ पे इतना टाइम इसने स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट नीचे की तरफ और फिर, ठीक है। तो ये ऐसा साइडवेज कंसोलिडेशन इसमें 28 रुपये के आसपास हमें होता दिख सकता है। तब अगर मूविंग एवरेज 50 या 200 उस रेंज तक आते हैं टाइम स्पेंड होने के बाद, तो फिर आगे नए टारगेट देखने को मिल सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। ये था इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।